I give you, you can say, I have so much confidence because मैंने प्रिपरेशन करी है। राहुल जी, अगर आप म्यूट कर पाए, आपकी स्क्रीन सामने ही आ रही है शायद, बाकी सबका मुझे नहीं पता। सो अगर आप स्क्रीन शेयर कर पाए, राइट, मैं टॉपिक वाइज आपको, मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि स्पीकर्स भी हमारे पास बहुत सारे हैं आज, तो उसके टॉपिक, मैं एक टॉपिक को आपके सामने क्लियर करूंगा। इनविटेशन, इनविटेशन की जो डेफिनेशन है, जो मेरे हिसाब से मुझे समझ में आया, 14 साल का जो मेरा करियर है, जो एक्सपीरियंस है मेरा इनविटेशन के ऊपर, आप जानते ही है कि इनविटेशन के ऊपर जो पकड़ है हमारे टीम में, वो बहुत मजबूत है और ये हमारी स्ट्रेंथ है, और इस स्ट्रेंथ को ही हमें यूटिलाइज करना चाहिए, राइट। इनविटेशन, एक्चुअली में इनविटेशन क्या होता है, इसको पहले आप ओपन माइंड से सुनो। ये कोई शाय वाला कि शर्म करने वाला, या सर मैं उसको कैसे बताऊं, या जो डर वाला, ये वाला बात नहीं है। इनविटेशन को एक जनरल मार्केट के हिसाब से आप देखो। सिंपल एक लैंग्वेज में बताता हूँ। मान लो आपने नई रेस्टोरेंट ओपन करी, ठीक है, तो आप लोगों को इनवाइट करते हो कि नहीं करते हो? आप करते हो? क्या आपको शर्म आती है उसमें, लोगों को इनवाइट करने में? नहीं आती। आप जनरली लोगों को इनवाइट करते हो। आपको लगता है कि हाँ, मुझे लोगों को बताना चाहिए अगर मैंने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, राइट। अगर मैंने कोई नया बिजनेस शुरू किया है तो मुझे लोगों को बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे और एक एग्जांपल, अगर आपकी शादी है 1 महीने बाद, तो आप लोगों को इनवाइट करते हो कि नहीं करते हो? आप इनविटेशन कार्ड प्रिंट करते हो कि नहीं करते हो? आप इनविटेशन कार्ड प्रिंट करते हो, आप प्रॉपर लिस्ट बनाते हो कि किस किस को इनवाइट करना है, कैसे कैसे इनवाइट करना है। वो एक इनविटेशन है, राइट। इनविटेशन का मतलब मीटिंग नहीं होता। ये दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। कुछ लोग इनवाइट करते हैं, राइट, और उसके बाद जैसे सामने से अगर किसी ने अप्रोच किया और हमने उसको हमें हमें उसको इनवाइट करना है, पर हम लोग उसको मीटिंग दिखा देते हैं। पहले आप डिसाइड कर दो कि आप उसको मीटिंग दिखाना चाह रहे हो डायरेक्टली, या फिर आप उसको किसी वेबिनार में या किसी 1-to-1 सेशन में आप प्रोफेशनली इनवाइट करना चाह रहे हो, राइट। तो इनविटेशन और मीटिंग को कभी मिक्स मत करो, क्योंकि हम लोग कभी कभी, कोई अगर आपसे पूछता है कि सर इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो इधर आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप बहुत सारी ज्यादा जानकारी भेज देते हो व्हाट्सएप पे। आप 2-3 वीडियो भेज देते हो, आप कई सारे फोटोज भेज देते हो, आप कई सारे रिजल्ट के फोटोज भेज देते हो। आपको लगता है कि वो देखता होगा, इतना सारा आप भेज देते हो, वो नहीं देखता। आप खुद अपने पे आजमा के देखिए, अगर कोई इतना सब कुछ भेजे, आप कितने वीडियो उसके खोल के देखोगे? आप कितने फोटो उसको खोल के देखोगे? आप सिर्फ फॉरवर्ड कर दोगे। बेटर है कि आप कुछ कम भेजो। जैसे मोदी जी का एक वीडियो भेज दिया आपने और छोड़ दिया, आपने उसको एक ही चीज अगर भेजी है ना, वो जरूर देखता है, उसके चांसेस देखने के बढ़ जाते हैं, और उसकी हाइप बनती है। व्हाट इज सीबकथॉन, राइट, उसको नहीं पता होता है, और उसके बाद आप उसको इनवाइट करते हो तो वो आपके पकड़ में आता है, राइट। तो आपकी जरूरत वहां पे कम लगती है। आप एक कह सकते हैं कि एटीट्यूड में, आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको इनवाइट करते हो। डर नहीं रखना चाहिए। इनविटेशन के ऊपर जो सबसे पहले पॉइंट पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। इनविटेशन इज जस्ट अ नंबर गेम। इनविटेशन इट्स जस्ट अ नंबर गेम विथ सम कन्वर्जन रेशियो, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पूरी दुनिया एक रेशो पे चलती है दोस्त। नए बच्चे जब आते हैं, जैसे नए एसोसिएट आते हैं, उन्होंने 5 लोगों को इनवाइट कर दिया ट्रेनिंग के बगैर, मान लो ऐसे ही रैंडमली इनवाइट कर दिया, और उसमें से किसी ने भी उनको एंटरटेन नहीं किया, रिस्पॉन्स नहीं किया, राइट, तो वो पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो पहले ही छोटी सोच कर बैठते हैं। वो पहले ही सोच बैठते हैं कि सर अब तो मेरा काम होगा ही, सर लोग मेरे की सुन ही नहीं रहे, सर मेरे बात मैं तो किसी को इनवाइट कर रहा हूँ तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, सर मैं कैसे काम करूंगा। ये जो छोटी सोच है, उस छोटी सोच को बड़ा करना, ये बहुत जरूरी है। एक लीडर का काम है, ये अपलाइन का काम है, ये उस लीडर का काम है जिसने उसको ज्वाइन करवाया है। आपको सबसे पहले इनविटेशन का मतलब समझाना होगा। इनविटेशन इज अ नंबर गेम विथ सम कन्वर्जन रेशियो। आज 135 करोड़ का देश है, राइट, और 135 करोड़ के देश में अगर उसने 5 को इनवाइट किया है और 5 ने मना कर दिया, तो उसका करियर खत्म नहीं हो गया।
सीधी बात है। उसकी सोच को हमें ब्रॉड करने की जरूरत है, जिससे वो रिजेक्शन से डरे नहीं और वो डिप्रेस ना हो और वो डिमोटिवेट ना हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये फॉलोअप में भी लिया जा सकता है, ये मीटिंग दिखाने के ऊपर भी लिया जा सकता है। आपने मान लो आप रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, आप रास्ते पे चल रहे हो और बीच में केले का छिलका आ गया, ठीक है, तो आप गिर जाओगे, आपके पैर के ऊपर आ गया और आप फिसल गए, आप गिर गए, तो आप रोड पे गिरे रहोगे, लेटे ही रहोगे वहां पे, क्या करोगे? उठोगे ना, कि किसी का वेट करोगे, कोई उठाएगा फिर उठूंगा मैं? ऐसा नहीं होता, वहां पे आप लेट थोड़ी जाओगे, दूसरे लोग चल रहे हैं वहां पे, राइट? आप खुद से उठोगे और आप खड़े नहीं रहोगे, आप मूव ऑन भी करोगे, आप चलोगे भी वापस। आप मान लो वापस केले का छिलका आ गया, अब दोबारा आ गया, दोबारा केले का छिलका आ गया, अब दोबारा गिर गए, दोबारा लेट गए, अब आप कंटाल गए, सर मैं पहली बार गिरा था, अब तो सर अब नहीं उठूंगा मैं, अब जब तक कोई उठाने नहीं आएगा तब तक मैं उठने नहीं वाला। कितनी टाइम लेते रहोगे? वहां पे समाधि बना दोगे? नहीं ना, वहां पे उठोगे, आप उठोगे और इधर उधर देखते रहोगे, खड़े रहोगे, किसने केले का छिलका डाला, ये वो नहीं, आप दोबारा मूव ऑन करोगे। आपको दोबारा जाना तो है ना घर पे, कहीं ना कहीं तो जा रहे हो आप। मान लो तीबारा आ गया, अब क्या करोगे? तब भी वही करोगे जो आपने दूसरी बार किया, चौथी बार आएगा तब भी वही करोगे जो आपने पहली बार किया। एक इंसान जिसको कामयाब होना है, वो जितनी बार गिरेगा ना उतनी बार उठेगा, क्योंकि उसको कहीं जाना है। वो तब वहां पे समाधि बनाएगा, तब वो वहां पे लेटा ही रहेगा जब उसको कहीं नहीं जाना, उसने हार मान ली। तो इनविटेशन में अगर आपको 10 लोग मना कर रहे हैं तो 11वीं बार इनविटेशन करना पड़ता है। अगर 11वीं बार मना करा जाता है तो 12वीं बार भी आपको करना चाहिए। कोई एक क्लिक मिलेगा आपको, एक क्लिक ऐसा मिलेगा जहां से आपका इनविटेशन हो जाएगा, जहां से आपका टर्न हो जाएगा, एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जहां से आपका कारवा शुरू हो जाएगा। जैसे मुझे 190 केस पे मिला था, 108 बार मेरे सामने केले का छिलका आया था। आप बताइए, मेरे सामने केले के छिलके के साथ आप कह सकते हैं और भी कई सारे छिलके आए थे, जैसे प्रेजेंटेशन दिखा के मना कर दिया, कॉल ब्लॉक पे डाल दिया, राइट? तो बहुत सारे छिलके आए थे मेरे जर्नी में। तो बट मैं हर छिलके पे जब गिरा तो मुझे पता है उठना है ही, नेचुरली उठना है आपको, राइट? तो सबसे पहले मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ, यही चाहता हूँ कि आप जब इनविटेशन कर रहे हैं तो ओवर एक्सपेक्टेशन में नहीं करना चाहिए। कभी भी इनविटेशन ओवर एक्सपेक्टेशन में नहीं करना चाहिए। कभी भी इनविटेशन आप करते समय आउटकम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब आप पहले ही आउटकम के बारे में सोच लेते हो ना, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आपके चेहरे पे नहीं दिखता वो, राइट? उसको जरूरत है आपकी, आपको उसकी जरूरत नहीं है। जब ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा ना, मैं जब आपकी जगह पे था, मैं इनविटेशन पता है कैसे करता था? मैं पहले ही इमेजिन कर लेता था कि भाई मेरी 10,000 की टीम है। इमेजिन करके देखो, अभी आप जितने लोग यहाँ पे हैं, इमेजिन योरसेल्फ, थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपकी 10,000 की एक्टिव टीम, 10,000 की, इमेजिन करो। और आप कहीं फॉरेन में पड़े हुए हो, आइलैंड पे मस्त कहीं पे आप नारियल पानी पी रहे हो, ठीक है? अब वहां पे कोई आपको मिला, आप उसको इनवाइट करना चाह रहे हो, वैसे कई लोग सामने से पूछेंगे भी, आपका एटीट्यूड कैसा होगा? खतरनाक होगा? आपको फर्क पड़ेगा कि वो ज्वाइन करे ना करे, वो आए ना आए? नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप हार्डकोर डायरेक्ट सेलर हो ना, अगर आप हार्डकोर डायरेक्ट सेलर हो ना, तो उस एटीट्यूड के साथ साथ आपका बैक ऑफ द माइंड ये भी होगा कि इसको मुझे ज्वाइन करवाना है, बट आप दिखाओगे नहीं अपने चेहरे पे। तो आपके चेहरे से डर निकालने का जो एक तरीका है, जो मुझे समझ में आता है, वो इमेजिनरी थिंग। आप किसी को भी इनवाइट करने चाहते हो तो सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आप अमीर हो, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है? आप किसी अपने अपलाइन के जगह पे ही अपने आप को इमेजिन कर लो और फिर देखो काम आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है, राइट? सो इस तरह से आप पहले अपना जो मूड होता है, राइट, इन्विटेशन करने के टाइम पे, उसको चेंज करना जरूरी है, इमेजिन करके चेंज करना जरूरी है। तो ये है जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये नंबर गेम है। जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा आपका काम होगा। मैंने मेरे आरटीओ कन्वोकेशन के स्पीच में मैं एक और लाइन बोला था, मैंने एनबीएम कॉल पे भी ये लाइन बोली है। डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं ना, अनलिमिटेड अगर आपका नंबर होगा और नंबर का कोई नंबर नहीं होगा तो आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि ये डर आपका हटा देता है, राइट?
आप बोलोगे सर मुझे कितने गेस्ट को इनवाइट करना पड़ेगा, सर मुझे 50 गेस्ट ने अगर मना कर दिया फिर मैं क्या करूंगा। इतनी छोटी सोच के साथ डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती और कोई भी काम नहीं है, राइट। आज की डेट में मुकेश अंबानी को भी रिजेक्शन मिलता है, जबकि वो भी नंबर गेम पे खेलता है। आज इतना पैसा इतना सब कुछ होने के बाद भी सब लोग जियो यूज नहीं करते, कई लोग एयरटेल भी यूज करते हैं, वोडाफोन भी यूज करते हैं, आइडिया भी यूज करते हैं। कहने वाली बात है कि रिजेक्शन तो हर लेवल पे आता है। बात यह है कि आपकी सोच कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी डिमोटिवेट होते हो या फिर आप कितना जल्दी मोटिवेट होते हो, राइट। तो आपकी सोच अगर ऐसी है, जैसे मुझे जब 100 लोगों ने मना कर दिया था तो मैं डिप्रेस हो गया था। विकी जी मेरे साथ थे हमेशा, आप जानते हो वो स्टोरी मेरी, राइट। बट उसके बाद क्योंकि आगे बढ़ना था, इस दिमाग में क्या आया कि अभी तो सिर्फ 100 लोगों ने मना किया, 1000 लोग मना करेंगे उसके बाद देखेंगे। पॉपुलेशन तो इतनी बड़ी है, 1000 की तो खुद की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए सोचने की कि 1000 लोग तो पहुंचना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और आज की डेट में आपको इतने लोग मना करने नहीं वाले, ये बहुत अच्छी बात है। आज अगर आप 3-4 लोगों को भी आप दिखाओगे, आपको रिजल्ट मिलना तय है। क्यों मिलना तय है? क्योंकि हमारे पास इतनी खतरनाक मिरेकल बेरी है कि जिसको कोई मना नहीं करता, करेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग को मना किया जा सकता है, बट मिरेकल बेरी को मना नहीं करता कोई। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग पे आपका काम नहीं बन रहा है, आप तुरंत जंप करो मिरेकल बेरी पे, चिबकथॉन पे जंप कर दो, इनविटेशन में भी, राइट। आप अगर उसको डायरेक्ट सेलर नहीं बना सकते तो आप कम से कम उसको यूजर तो बना ही सकते हो। तो छोड़ना तो किसी को भी नहीं है दोस्त, छोड़ने वाला तो ऑफ कंसेप्ट ही नहीं है अभी, राइट। जब तक तोड़ेगे नहीं तब तक छोड़ेगे नहीं, ये वाला कंसेप्ट चला के काम करना है हमें। इनविटेशन कॉन्फिडेंस का काम है और कुछ भी नहीं है। इनविटेशन कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड का काम है और कुछ भी नहीं है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। सेकंड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनविटेशन के ऊपर, जो कि आप देख रहे हैं कि बिगिन इन अ फ्रेंडली एंड जनरल वे, राइट। कई लोग जो कहते हैं, कई लोग क्या है, किसी को कॉल करते हैं, राइट। मान लो मुझे किसी को इनवाइट करना है, आप इनविटेशन करने के लिए ही कॉल कर रहे हो, पर ये आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। आप सोच लो कि आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप जनरल एक फ्रेंड हो, आप किसी फ्रेंड को कॉल करते हो। जब आप बायोसेस में नहीं थे तो उससे पहले जब किसी फ्रेंड को फोन करते थे आप, तो क्या आपको डर लगता था? नहीं लगता था, क्योंकि आप उसको इनवाइट करने के लिए फोन नहीं करते थे, आप बस जनरल फोन करते थे, जनरल हालचाल पूछने के लिए फोन करते थे। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इनवाइट हो जाए, तो आप उसको जताने की जरूरत नहीं है कि आपने किस लिए कॉल किया है या आपका क्या मकसद है। उसको थोड़ा भी हिंट भी नहीं पता चलना चाहिए। आप जस्ट जनरल फ्रेंडली वे में कॉल करिए, जनरल वे में उससे बात करो कि भाई क्या हालचाल है, कैसा चल रहा है, जस्ट जैसे आप पहले करते थे। मैं आपके दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेंजर की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, क्योंकि जो भी बच्चे आ रहे हैं उनकी कम से कम 200 की लिस्ट तो होनी ही चाहिए। इनविटेशन में मिनिमम 200 की कॉन्टेक्ट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और कोई अगर मुझे यहाँ पे कह दे कि मेरी 200 की लिस्ट नहीं है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं मानता ही नहीं इस बात को, तो बात ही खत्म हो गई। मैं मानता ही नहीं और आप भी नहीं मानोगे और मैं मानने दूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी शादी अगर 1 महीने बाद हो जाए तो आपके पास 500 की लिस्ट रेडी होती है इनविटेशन देने के लिए। वो लोग कौन है? वो लोग रोड के नत्थू बार कोई ऐसे ही तो नहीं आ गए कहीं से उठा के, स्ट्रेंजर नहीं है कोई, आपको लोग जानते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, पहले ही फिल्टर कर देते हैं। नया एसोसिएट आता है ना, वो फिल्टर पहले ही लगा के आता है अपने दिमाग में, वो पहले ही प्रीजज कर बैठता है कि अरे इस गेस्ट का नाम तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, सर इसके पास तो पैसे ही नहीं, सर ये गेस्ट तो कभी सीरियस ही नहीं होता, इसको तो कभी सीरियस कर ही नहीं सकते, इसका नाम भी नहीं लिख सकते, और सर ये तो अमीर है ऑलरेडी, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे तो गरीब को भी इनवाइट नहीं करोगे, सीरियस को भी इनवाइट नहीं करोगे, अमीर को भी इनवाइट नहीं करोगे, तो किसको इनवाइट करोगे, राइट। आपको प्रीजज नहीं करना है। इनविटेशन का सीधा मतलब है नंबर गेम। आपका काम है इनवाइट करना। मीटिंग देखने के बाद ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा वो डिसाइड करेगा। आपका काम क्या है? इनवाइट करना। जैसे आपकी शादी है, आप इनविटेशन कार्ड देने जाते हो, शादी में आना नहीं आना तो वो फैमिली डिसाइड करती है। यस और नो? आपने अपनी शॉप ही ओपन करी, आपने इनॉग्रेशन रखा, आपने बता दिया ये है। अगर सामने वाले को रिलेशन रखना होगा तो वो आएगा, नहीं रखना होगा तो नहीं आएगा। इसमें डरना क्या है? फ्रैंकली रहो ना, टेंशन फ्री रहो ना, और उसके बाद स्टेटस पे तो अपन अपना काम कर ही लेंगे। एट्रैक्शन मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, उस पर भी मैं बात करने वाला हूँ, राइट। एटीट्यूड रखो, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट, ऐसे इनविटेशन नहीं होता। अपने आप को डाउन करके इनविटेशन कभी मत करो। आज मैं बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, राइट। एक एक चीज आप नोट करते जाए, जो भी आपको पॉइंट समझ में आता है।
तो सबसे पहले जनरल वे में शुरू करना है। जैसे आप जब शादी का कार्ड देने जाते हो किसी को, राइट, तो आपको डर लगता है क्या? नहीं, आप तो प्राउडली जाते हो। वैसे ही करना है दोस्त। आपने यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग दिमाग से निकालो पहले। आपका खुद का प्रोडक्ट का बिजनेस है, नेचुरल प्रोडक्ट का, सीव ऑफ थॉर्न का आपका बिजनेस है। आपने बिजनेस शुरू किया है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते और आप सीव ऑफ थॉर्न का बिजनेस शुरू करते, तो आप लोगों को कैसे इनवाइट करते? आप अपनी मार्केटिंग कैसे करते? आप लोकल लेवल पे अपनी शॉप को जमाने के लिए क्या करते? एक ब्यूटी पार्लर वाला भी अगर अपनी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलता है ना दोस्त, तो वो भी पैम्पलेट डालता है, राइट, वो भी अपनी मार्केटिंग करता है। हर बंदे को अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, कंज्यूमर बेस बनाने के लिए खुद की मार्केटिंग करनी पड़ती है। उसमें शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए, उसमें डर वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, आपको रिजल्ट आया है, तो ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप जब ठोक के, आप आंखों में आंखें घुसा के, देख के नहीं, घुसा के बात करते हो, सामने वाला आता ही आता है। थोड़ा सा डरना भी चाहिए वो सामने वाला आपसे कि अरे ये तो कुछ अजीब ही हो गया, ये कुछ अलग ही कर रहा है, ये इससे कुछ तो होगा, कुछ तो यूनिक है, कुछ तो इसमें बदलाव दिख रहा है, तो वो मीटिंग देखने जरूर आएगा। गेटिंग अ पॉइंट? सो थर्ड पॉइंट, एक बार आपने जनरल वे में शुरू कर दिया, राइट, आपने फ्रेंडली वे में शुरू कर दिया, आपने उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछा, घर के बारे में पूछा, आपने फैमिली के बारे में पूछा, तो थर्ड पॉइंट आता है जो आपके स्क्रीन के ऊपर, always start with the question to which the other person will answer yes. क्वेश्चन ऐसे ही पूछो जिसका आंसर यस है। ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी के साथ फोन पे, ठीक है, मैं आपको डेमो भी दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, ये पॉइंट कवर होने के बाद। जैसे मैं बात कर रहा हूँ किसी से फोन पे, आप बात कर रहे हो किसी फोन पे, अब क्वेश्चन ऐसा पूछो, यार अभी तो पूरी दुनिया में बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, इसका आंसर नो बोलेगा वो, नहीं नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है वो यस ही बोलेगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही वैसा है जो यस ही आता है उसका, राइट। जैसे और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, राइट। आपने जब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना कि यार अभी तो इतना प्रॉब्लम हो गया है, लोग कमा नहीं रहे, जॉब नहीं मिल रही लोगों को, हम लोग इनविटेशन में ऐसा करते हैं कि हम लोग उसके बारे में पूछने की कोशिश करते हैं कि आपको जॉब लगेगी क्या। अरे आप इस पे क्यों बात कर रहे हो? आप उसको पहले ही एग्री करवा दो। कैसे? यार अब तो लोगों को जॉब भी नहीं लग रही है, गवर्नमेंट में भी कई प्रॉब्लम है, कई प्राइवेट सेक्टर में तो लोगों को निकाल दिया गया है, क्या करे अब पता नहीं चल रहा। बोले हाँ यार, वो हाँ बोल दिया, वो सामने हाँ बोल दिया, अब उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जॉब नहीं मिल रही है। अब वो इस टॉपिक को दोबारा रिपीट नहीं कर पाएगा कि यार मेरे को जॉब करनी है ये नहीं होगा वहां पे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें जिसका आंसर यस है, और क्वेश्चन आप प्लान कर सकते हैं, उसका आंसर यस होना चाहिए। जैसे और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि जो भी दुनिया को लेके है, या आपका अगर वो दूर का फ्रेंड है तो पहले की कोई ऐसी बात हो जो आपको उसका आंसर यस है, कहने का मतलब। जैसे और एक क्वेश्चन जो प्राइमरी फॉलोअप में हम लोग पूछते थे, राइट, जो फर्स्ट फॉलोअप होता है आफ्टर मीटिंग, जो हमारा एक क्वेश्चन होता है कि आप क्वेश्चन क्या पूछते हो, कैसे लगा वेबिनार। अब इसमें आपने दो ऑप्शन दे दिए, यस और नो। अगर उसने बोल दिया नहीं, अच्छा नहीं लगा, तो आगे फॉलोअप क्या करोगे आप? आपने पहले ही खत्म कर दी बात, राइट। पर आपका क्वेश्चन अगर ऐसा होगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको, मतलब सीबॉक्थॉन वाला, प्रोडक्ट वाला, या बिजनेस वाला पार्ट अच्छा लगा, तो आपने दो ही ऑप्शन दिए हैं, तो उसके पास दोनों में से किसी एक को ही यस करने का ऑप्शन है, तो वो यस पे ही आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछिए जिसका आंसर यस हो। ये इनविटेशन के की पॉइंट्स है जो थर्ड पॉइंट में आपको बता रहा हूं। फोर्थ पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज यूज पीएमएफ इन द इनविटेशन। ये आपको पहले भी बताया गया, बट जो नए लोग हैं यहाँ पे स्पेशली मैं उनके लिए ये सेशन है। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, जैसे कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये नंबर गेम है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, आपने यूजरली और फ्रेंडली और जनरल वे में उससे बात करना शुरू किया, ठीक है। वो जनरल वे, यूजर वे में जब आप बात करते हो ना, आप वहां पे बात करते करते उसका पीएमएफ पता कर सकते हो। पीएमएफ क्या होता है? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। जैसे किसी किसी को मूवी में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो आप अगर उससे मूवी के बारे में बात करना शुरू करोगे ना, तो वो ज्यादा बात कर लेगा, वो थोड़ी लंबी बात करेगा आपसे, एग्री और नॉट एग्री करेगा।
किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है वो, राइट। जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो उसका पीएमएफ होता है। अब उसको कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, करेक्ट, वो पता करने के लिए आपको सेकंड पॉइंट मैंने दिया है, जनरल और फ्रेंडली वे में बात करो, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि उसको किसमें इंटरेस्ट है, वो लॉकडाउन में उसने क्या किया, कैसे किया, दैट्स ऑल द जनरल थिंग। और जैसे आपको पता चल जाता है कि उसका पीएमएफ क्या है, उस टॉपिक पे आपको हथौड़ा मारने की जरूरत होती है। अब वो हथौड़ा कैसे मारना है वो थर्ड पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है इनविटेशन के की पॉइंट में, वो है वेट फॉर द करेक्ट एंट्री पॉइंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की डेट में, जो सब लोग मिस कर जाते हैं, बड़े बड़े लीजेंड भी इसको मिस कर जाते हैं। वेट फॉर द करेक्ट एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट मतलब, करेक्ट एंट्री पॉइंट मतलब कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आप मेरे घर पे आए, ठीक है, मान लो गेस्ट तो हमारे घर पे जनरली आते ही है, एवरी आते हैं, नेबर आते हैं, रिलेशन वाले आते हैं, कोई ना कोई आता ही है, राइट। मान लो आपने उनको पानी पिलाया, जैसे मान लो मैं आपके घर पे आया, आपने मुझे पानी ऑफर किया, ये तो कल्चर है, राइट। पर अगर मुझे प्यास नहीं लगी है तो क्या मैं पानी पीऊंगा? मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो फिर वो सेकंड क्या पूछेगा, चाय चाय बनाओ? बोले नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं अभी खाना खा के आया हूं, हो गया। अब हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग करेक्ट एंट्री पॉइंट का वेट नहीं करते। करेक्ट एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आप सामने वाले को पानी पिलाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उसकी प्यास जगाओ। अगर आप उसकी प्यास जगा दोगे और उसके बाद आप ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करोगे, तो क्या वो पानी एक सिप पिएगा या पूरा ग्लास पी जाएगा? सीबकतौन पिलाना चाहिए, बिल्कुल, सीबकतौन भी पिला सकते हैं। तो कहने का मतलब है, सीबकतौन तो मैं खजाना है ना, सीबकतौन तो मैं खजाना तभी निकाल लूंगा जब वो मुझे एंट्री पॉइंट पे आएगा। जैसे कि खजाना ऐसे सबको थोड़ी दिखा दूंगा तिजोरी खोल के कि ये सीबकतौन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वैल्यू डिग्रेड नहीं करनी है, हमें वैल्यू अपग्रेड करनी है, राइट। उसके अंदर वो प्यास जगानी है सीबकतौन को सुनने की, वही समझाना चाहता हूँ मैं आपको। सामने से बोल दो कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है सीबकतौन का, इसका क्या वैल्यू रहा बताओ? कोई गेस्ट आया, आपने बोल दिया मैंने एक मस्त बिजनेस शुरू किया सीबकतौन का, आप जानना चाहते हो? ये है, ये क्या किया आपने, गलती कर दिया आपने। सब कुछ सामने सामने से क्यों बता रहे हो? उसने पूछा आपको जो बता रहे हो आप। वेट फॉर द करेक्ट एंट्री पॉइंट। करेक्ट एंट्री पॉइंट कैसे, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मैं किसी के फोन पे बात किया, राइट, हाँ क्या चल रहा है, मेरे दोस्त से बात किया, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, सामने वाला बोलेगा कुछ खास नहीं चल रहा है। जनरल आंसर सबका यही है आज की डेट में, कुछ खास नहीं चल रहा है। ये एंट्री पॉइंट हो सकता है आपका। ये एंट्री पॉइंट कैसे, कुछ खास नहीं चल रहा और आपने एक सेकंड ब्रेक लेके बोल दिया कुछ खास करना चाहता है क्या? अब वो हाँ ही बोलेगा क्योंकि उसका खास नहीं चल रहा, वो ना थोड़ी बोलेगा कुछ खास नहीं करना, राइट। तो ये एंट्री पॉइंट हो गया। तो वेट फॉर द करेक्ट एंट्री पॉइंट, गेटिंग अ पॉइंट। जब तक एंट्री पॉइंट नहीं आता, जब तक वो दरवाजा नहीं खुलता, तब तक दरवाजा तोड़ के दया की तरह अंदर मत घुस जाओ, तो लात मार के बाहर ही निकाल देंगे सब लोग आपको। इसलिए फिर गेस्ट इनवाइट नहीं होते और फिर गेस्ट नहीं आते और फिर ब्लॉक कर देते आपको लोग। ऐसा नहीं और करना है। पहले आप बेल बजाइए, दरवाजा खोले, फिर आप अंदर जाइए। बेल बजाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जो मैं बताता हूँ कि बेल कैसे बजानी, किसी की भी बेल कैसे बजानी है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो वेट फॉर द करेक्ट एंट्री पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको लग रहा है कि आपके कन्वर्सेशन में, एक और पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि आपके कन्वर्सेशन में एंट्री पॉइंट नहीं आ रहा, एंट्री पॉइंट नहीं आ रहा, तो जरूरी नहीं है कि उस गेस्ट को उसी टाइम पे इनवाइट करना है, कि उसी कॉल में उसको इनवाइट करना ही है, या यस नो करके खत्म करना है। आप सेकंड कॉल कर सकते हैं, वहां पे आपको एंट्री पॉइंट मिल सकता है और फिर आप एंट्री कर सकते हैं, आप तुरंत उसको क्लिक कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। या फिर आप ऐसे स्टेटस लगा सकते हैं सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे, उसका नंबर अगर एक्सचेंज कर लो आप, जिससे एंट्री पॉइंट आपने खुला रख दिया है और वो सामने से ही पूछ ले टूट के कि भाई क्या कर क्या रहे हो आप, क्योंकि आपने पहले कॉल पे तो उससे कुछ बात ही नहीं करी, आपने कुछ बताया नहीं कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते, तो आपने उसकी हाइप बना ली। कहने का मतलब उसके अंदर प्यास जग गई और वो पानी पीने के लिए खुद ही चल के आ गया, गेटिंग माय पॉइंट। तो करेक्ट एंट्री पॉइंट जब तक नहीं मिलता तब तक आपको दया बनने की जरूरत नहीं है, दरवाजा तोड़ के घुसने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट बहुत क्लियर करिए आप अपने बच्चों को लेके।
नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन अ शॉर्ट इन्विटेशन टू प्रोस्पेक्ट, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड कन्विक्शन, राइट। अब कुछ लोग होते हैं ना, इतना बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा पूरा पूरा मूवी बता देते, पूरा थ्योरी बता देते। अब जब पूरा बता ही दिया है तो इनवाइट ही क्यों कर रहे हो यार उसको उसको इनवाइट कर रहे हो ना आप, उसको मीटिंग थोड़ी दिखानी है कि भाई ये है ये है ये है ये। नो नो नो, इनविटेशन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट इनविटेशन कैसे होता है? सिंपल, जैसे मैं एक लाइन, बस एक लाइन लिखवाता हूँ, इनविटेशन की एक लाइन है, आप किसी के भी सामने चिपकाओगे, आप 10 के सामने चिपकाओगे, आपको 4 लोग हाँ बोल देंगे, इनवाइट हो जाएगा वो सामने से। जैसे मान लो आपको कोई दूर का दोस्त है, या आपको कोई ऐसा स्ट्रेंजर मिला है जो आप कांटेक्ट में है और वो नंबर सेव है और एक दूसरे के स्टेटस देखते रहते हैं और कभी कभी रिप्लाई करते हैं। ऐसे मोस्टली लोग होते हैं। क्लोज फ्रेंड तो सिर्फ 4 या 5 ही होते हैं दोस्त, बाकी ज्यादातर कौन से फ्रेंड होते हैं? दूर के दोस्त, दूर के रिलेशन वाले, और जो कभी स्ट्रेंजर मिल गया होगा किसी ट्रैवलिंग में कहीं ना कहीं, वैसे ही दोस्त होते हैं, राइट। या फिर आपको जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो आप सामने से जब अगर उसका कभी रिप्लाई आपके स्टेटस पे या किसी पे आपने या फिर रैंडमली कॉल कर दिया, राइट, उसको आप ये लाइन बोल सकते हो, डायरेक्ट इनवाइट हो सकता है वो लाइन। क्या कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जो आपके एरिया में बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है। कौन से एरिया में? आपके एरिया में बहुत जबरदस्त एक्सपांड कर रहा है। एक फ्रेंचाइजी ली है मैंने। तो क्या आप ओपन माइंडेड हो न्यू करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए? अगर आपके एरिया में वो बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है, तो मुझे आपका याद आ गया कि आप मतलब आप उसी शहर में रहते हो, तो मुझे लगा कि आपको कॉल करके बताना चाहिए, क्योंकि अभी लोगों के पास कई सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये बिजनेस बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है, तो आप इंटरेस्टेड हो? सीधा पूछ लिया। ये एक है जिसको दूर का है कोई, राइट, आपने उसको बोला कि आपके एरिया में मेरा बिजनेस बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है, तो आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्या है वो, या न्यू करियर अपॉर्चुनिटी में अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप ओपन हो उसको लेके, ये इनविटेशन हो गया। वो हाँ बोलता है तो ठीक है, ना बोलता है तो नंबर गेम है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। हाँ बोलता है तो हो गया इनविटेशन, और ना बोलता है तो नंबर गेम है। नेक्स्ट वन, डायरेक्ट अप्रोच, इसको डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं। आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो क्योंकि आपने लाइन ही ऐसी यूज करी है ना, आपने लाइन ही ऐसी यूज करी है कि उसके एरिया में वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसी वजह से मैंने तेरे को फोन किया। आप समझ रहे हो मेरी बात? लाइक वे, राइट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने फ्रेंचाइजी ली है। आप ये लाइन यूज कर सकते हो कि मैंने एक हेल्थ प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी ली है जो आपके एरिया में बहुत जबरदस्त ग्रो कर रहा है, तो मुझे तेरी याद आई तो फिर मैंने फोन किया। अभी तू क्या कर रहा है, वैसे क्या चल रहा है तेरा? फिर आगे बात आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। उसके डेमोज में दिखाऊंगा आपको अभी। तो ये डायरेक्ट अप्रोच हो गया, जो आप डायरेक्ट किसी को इनवाइट करना चाहें। तो मतलब शॉर्ट इनविटेशन करोगे ना तो इजीली आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लंबा चौड़ा इनविटेशन करोगे ना, इनवाइट हो गया, बात खत्म कर दो, राइट, उसकी ग्रेविटी बना दो, उसके बाद हो जाएगा काम आपका। नेक्स्ट जो है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इफ prospect is ready for meeting, make gravity of registration process and get registered। मतलब आपने शॉर्ट इनविटेशन कर दिया, जैसे कि मैंने उसको डायरेक्ट इनवाइट कर दिया कि आपके बिजनेस में, मतलब आपके एरिया में मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, और ऐसा है, अगर आप इंटरेस्टेड है, आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो, आप नया करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, अगर कोई जॉब भी कर रहा है तो आप उसको ऐसा पूछ सकते हो कि आपकी जो एग्जिस्टिंग चीजें है उसको डिस्टर्ब करे बगैर आपको एक न्यू अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या आप इंटरेस्ट लोगे? क्योंकि आपके एरिया में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो कोई और आपको बताए इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको कॉल कर दिया। जनरल बात है ये, राइट। तो वो अगर हाँ बोलता है तो उसके बाद उसको सिर्फ इतना छोड़ नहीं देना। अगर वो हाँ बोल दिया ना, आपको उसको रजिस्टर्ड करना है, आपको उसको एक प्रोफेशनल वे में अप्रोच करना है कि ठीक है, तो फिर मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, आपको मेरी मैनेजमेंट टीम से कॉल आ जाएगा, कंफर्मेशन कॉल आ जाएगा। अगर आपकी सीट सिलेक्ट हो जाती है तो आपको भी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकती है, आप भी अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप उसका नाम, एजुकेशन, सिटी, एज वगैरह एक फॉर्मेलिटी आप ले लीजिए उनसे। वो डेटा आप अपने अपलाइन के साथ शेयर करिए जिनसे आप कंफर्मेशन कॉल करवाने वाले हैं। अपलाइन कंफर्मेशन कॉल करके उसका री इन्विटेशन करेंगे। री इन्विटेशन का मतलब है उसका कंफर्मेशन हो जाता है कि भाई एग्जैक्टली
क्या चीज है, वो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, कहने का मतलब वो मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो जब भी कोई हाँ बोल दिया ना आपको शॉर्ट इन्विटेशन में, आपको उसका रजिस्ट्रेशन करके उसकी हाइप बनानी बहुत जरूरी, मीटिंग की हाइप बनानी बहुत जरूरी कि सबको ये मीटिंग अटेंड करने नहीं मिलती। मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ आपका, अगर आपको मैनेजमेंट टीम से कॉल आ गया तो आप लकी हो, आप सिलेक्ट हो जाओगे और आपको फिर आधे घंटे पहले जूम की लिंक मिल जाएगी। उनको जूम का डाउनलोड वगैरह करवा दे और इस तरीके से उससे हाइप बन जाती है। ठीक है, कंफर्मेशन कॉल बहुत जरूरी है। मान लो कल वेबिनार है, मान लो संडे को वेबिनार है, तो सैटरडे को रात को आपके सभी गेस्ट का कंफर्मेशन कॉल होना चाहिए और वो डेटा आपके अपलाइन के पास जाना चाहिए कि सर मेरे 10 गेस्ट हैं, 10 में से मैंने 10 का कंफर्मेशन कॉल किया, 7 लोग कंफर्म बोल चुके हैं कि वो अटेंड करेंगे, सर 3 का थोड़ा कहीं पे बाहर जाना है, किसी की मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, तो सर वो नेक्स्ट कॉल पे मैं फिर वो अरेंज कर पाएंगे। तो 7 लोग अगर कंफर्म हो गए ना, फिर अगर 11 बजे कॉल है हमारा वेबिनार का, तो आपको दोबारा 9 बजे उनको रिमाइंडर मैसेज और कॉल करना है। मैनेजमेंट टीम ने अपना काम कर दिया कंफर्मेशन कॉल करके। अब लिंक जब आप भेजते हो ना, तो लिंक भेज दो 1 घंटे पहले और फिर कॉल कर दो, मैंने आपको लिंक भेजी है, टाइम पे उसको आप अटेंड करें, डायरी लेके बैठे, अगर आप प्रोफेशनल ड्रेस पहने तो ज्यादा बेटर है। देखो, क्योंकि अगर एक जॉब करने जाता है ना बंदा, ध्यान से सुनो मेरी बात, जॉब करने जाता है ना बंदा, वो भी प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेसअप में जाता है। वो टी शर्ट पहन के जींस पहन के जाएगा, उसको नौकरी क्या उसको अंदर भी अलाउ नहीं करेंगे। प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। तो आप अपने गेस्ट को, मैं देखता हूँ कई सारी ऐसे मीटिंग में कई सारे गेस्ट ऐसे बनियान पहन के बैठे रहते हैं। अरे ये क्या है, मतलब आप उसकी वैल्यू डिग्रेड कैसे कर सकते हो? कोई वहां पे टॉवेल पहन के घूम रहा है, कोई कुछ भी चल रहा है। देखो, प्रोफेशनली जितना आप अप्रोच करोगे उतना आपका गेस्ट सीरियसली उस मीटिंग को सुनेगा, जितना सीरियसली वो मीटिंग को सुनेगा उतना ज्यादा जल्दी वो ज्वाइन करेगा। एक बार अगर किसी ने भी हमारी मीटिंग को सीरियसली सुन लिया ना, वो ज्वाइन करता ही है दोस्त, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं बिजनेस ना भी करना हो तो प्रोडक्ट तो वो परचेस करेगा। क्योंकि ऐसी कौन सी फैमिली जिसके घर में प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसको सीरियस तो करो, आप खुद ही उसको सीरियस नहीं करते हो, आप उसको लाइटली लेते हो, तो कैसे वो बनियान में ही बैठेगा? गेटिंग माय पॉइंट? बीच में खा रहा है, मैंने कई गेस्ट को लेटे हुए देखा है, लेटते हुए। आप ऐसा डरा नहीं सकते उसको कि आप जब वहां पे वेबिनार अटेंड करोगे आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से रेडी होके बैठिए। थोड़ा सा डरा के रखने का ना, तो प्रॉपर ऐसे बैठता है अच्छे से रेडी होके, तो थोड़ा अपलाइन को भी अच्छा लगता है। अब अपलाइन जब मीटिंग लेती है तो ऐसे जब लेटे हुए बनियान वाले चेहरे सामने आते हैं ना, अपलाइन का भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए बच्चे आप सभी को। आप जब खुद मीटिंग लोगे तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो आपका गेस्ट अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा ड्रेसअप में होना चाहिए, उसको सीरियस करके बिठाओ, उसको थोड़ा डरा के बिठाओ कि आपको कभी भी क्लिक करेगी, राइट? क्योंकि उसको जरूरत है। नेक्स्ट वन, so get the final confirmation call from your management team and the for the meeting। ये मैंने बता दिया कि confirmation call करना है। and the final one that is, एक सबसे अच्छा आज की डेट में जो तरीका है वो ये है, हाँ, make them aware about the topic of the meeting, right? ये की पॉइंट है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। and the final is attraction marketing, right? optional, करना है तो आप attraction marketing अपना काम खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। attraction market क्या होता है? लोहा जो है वो चुंबक के साथ attract होता है, right? अगर चुंबक कहीं है चिपका हुआ, आप चुंबक बन सकते हो और सभी को अट्रैक्ट कर सकते हो। चुंबक बनने के लिए आपको प्रॉपर प्री प्लान करके आपके सोशल मीडिया स्टेटस को मैनेज करना चाहिए, राइट? अट्रैक्शन मार्केटिंग में बहुत तगड़ा पावर है आज की डेट में। आज आप खुद भी अपने आप को जब उस जगह पे रखते हो ना, आप उस चीज से अट्रैक्ट होते हो जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट करने वाली चीजों से ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं होते किसी भी चीजों से। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में भी, इवन सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीजें चल रही है आज की डेट में, पर हम सबको ओपन करके नहीं देखते, राइट? आप कुछ ऐसा रखो जिससे लोग अट्रैक्ट हो। जैसे आपकी इनकम, जैसे अपलाइन की इनकम जब आप स्टेटस पे रखते हो, मुझे लगता है कि मोस्टली लोग आपको क्वेश्चन पूछते होंगे कि ये उस हफ्ते तो लोगों को इनविटेशन सामने से आता है, अरे आप क्या कर रहे हो? अब ये जो पॉइंट है ना कि आपने अट्रैक्शन मार्केटिंग यूज करी और उसके बाद जब वो पूछता है कि आप क्या करते हो,
और उसके बाद का जो आंसर है वो बहुत लोग नहीं दे पाते और आधे गेस्ट आपके छूट जाते हैं। तो उसके बाद आपको क्या कहना है ना, तो उसके टॉपिक पे आज मैं आपके सामने डेमो रख रहा हूं, अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, और उसके द्वारा आप अपने गेस्ट को कैसे इनवाइट कर सकते हो। ये एक तरीका है। पर पहला तरीका क्या है, जो आपके नोन लोग हैं उन पे इनविटेशन करना, राइट। जो आपके जो एसोसिएट ज्वाइन किया है उसके नोन लोग भी तो उनके कांटेक्ट में सेव है, वो भी तो स्टेटस देख रहे हैं, राइट। तो वो स्टेटस जो देख रहे हैं उसको कैसे रिप्लाई करना। चलिए अब डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करते हैं, आप सभी लोगों को सीखने भी मिलेगा, मजा भी आएगा। तो हमारे साथ हर्ष जी और अमित जी है जिन्होंने इसमें बहुत महारत हासिल कर रखी है। और उनकी ये कॉल से पहले मेरी सुबह एक और कॉल हुई थी 10:30 बजे। पूरे जी टीम से जितने भी लोग अच्छा इन्विटेशन करते हैं उनका एक मैंने कॉल रखा था। उसमें मैंने कई लोगों को सिलेक्ट किया और कई लोगों ने बहुत अच्छी आइडियाज वहां पे शेयर करी, वो मैं आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। चलिए आए सुनते हैं हर्ष जी एंड अमित जी को। अमित जी अगर आप अपना रेज हैंड कर पाए तो मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं। हर्ष यादव जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, एंड अमित नायक जी आपको भी मैं अनम्यूट कर चुका हूं। हर्ष यादव जी जो है वो इनवाइट करेंगे और अमित नायक जी जो है वो गेस्ट बनने वाले हैं। अमित नायक जी सिल्वर डायरेक्टर है और हर्ष यादव जी भी आई थिंक सो सिल्वर डायरेक्टर है। यस, गुड मॉर्निंग सर। जी हर्ष जी कैसे है? थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग हर्ष जी। गुड मॉर्निंग जी टीम। चलिए शुरू हो जाए दहाड़ने के लिए। तो हर्ष कैसा है? सॉरी सर, सॉरी। वेट पहले हर्ष जी स्टार्ट करें, पहले हर्ष जी बोले और फिर ठीक। जी हर्ष जी दोबारा अनम्यूट किया आपको। जी सर आवाज आ रही है मेरी सर? जी आ रही है। जी सर। तो सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया को सब लोग यूज करते हैं, लेकिन सर उसको प्रॉपर्ली भी यूज नहीं करते। सब हमारे पास इनकम का आता है या कोई न्यू लोग आते हैं सर, जो मतलब न्यू लोग मतलब ज्वाइन होते हैं हमारे साथ। तो मैं क्या करता हूँ सर, सबसे पहले उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर कोई न्यू लोग होगा, अब सर कोई मतलब MBA वाला ज्वाइन हुआ तो मैं उसको प्रॉपर करता हूँ कि यस ये MBA वाला और हमारे साथ काम करने के लिए ज्वाइन हुआ है। तो उससे क्या होगा, लोगों को सब दिखेगा यस MBA वाले लोग भी इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। फिर कोई डेंटिस्ट वाला है तो उसको भी मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट करता हूँ, उसके बारे में सारा मतलब वो कहाँ से है, क्या करता है, उस सारे बारे में मतलब प्रॉपर डिटेल के साथ मैं स्टेटस पे रखता हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि वो भी उसको मैं टैग करता हूँ। तो अगर वो न्यू है तो उसके मतलब स्टोरी पे वो रखेगा, तो उसको भी पूछेगा लोग कि मतलब किस बात से तूने ज्वाइन किया है। तो उसको मैं मना कर देता हूँ, अभी आप मत बोलिए, मैं बोलूंगा उसके बाद ही आप स्टार्ट करिए। जो अगर न्यू एसोसिएट ज्वाइन हुआ है उसके बाद सर सबसे पहले मैं स्टोरी रखता हूँ और स्टोरी को सर प्रॉपर यूज करता हूँ। मतलब ऐसे नहीं सर कि कोई मतलब आपने इनकम की है तो सर वो बस ऐसे स्टोरी डाल दे, इसमें कुछ लिखना भी है। यस, इसमें मतलब इन लोगों ने यंग एज में कितने मतलब सक्सेसफुल हुए, यंग एज में कितनी मतलब इनकम कर रहे हैं। मतलब अब सर आपने इनकम की सर लाइक 4 लाख इनकम की सर, तो एक मंथ में 4 लाख की इनकम अगर यहाँ हो सकती है तो आप मतलब सिंपल है सर, उसको मैं बताऊंगा आप बाहर जॉब में जाओगे क्या ये होगा, तो वो सर अट्रैक्ट होगा। फिर अट्रैक्ट होगा उसके बाद सब मुझसे पूछता है सर मतलब क्या करते हो ये आप स्टेटस पे ऐसा लिख देते हो जिससे लोग पढ़े और वो अट्रैक्ट हो, करेक्ट? जी सर, बुड्ढा में लिखता हूँ सर। अगर सर कोई ने न्यू अचीवमेंट भी बनाई है तो भी लिखता हूँ सर। अगर किसी ने भी मतलब न्यू अगर एसोसिएट आया हो सर और सर मतलब थोड़ी भी इनकम की हो सर, अभी सर कैसा होता है एक दिन में किसी लोगों की मतलब इनकम होती है 4,000 होती है 5,000 होती है, तो उसको सर ये लिखता हूँ 1 डे इनकम 4,000। तो सामने वाला इंसान को क्या 1 डे इनकम में इतनी होती है, तो तुरंत मुझे सर जैसे भी लोगों ने सर ऐसा पूछा है सर मतलब वो MBA मतलब अभी HR है, ऐसे लोगों ने पूछा है जो मतलब HR लोगों ने पूछा यार 1 डे में इतना किसी कैसे हो सकता है। मैं उसको बोला आपको जानना है पूरे डिटेल, तो उसके सबसे पहले उसको बोलता हूँ फर्स्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल शेयर करूंगा। तो फिर सर वो मेरे उसके बारे में पूरा बताता है सर।
तो बताने बाद उसके ऊपर मैं बोलता हूँ, जैसे आपको पूरी डिटेल जाननी है तो आप फर्स्ट मेरे मतलब बायो में लिंक रखिए और लिंक पे जाके फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। तो फिर सर वो पूछता है सर कि मतलब थोड़ा तो बता सकते हैं ना? नहीं, मैं अभी अब थोड़ा नहीं एक बताऊँगा। सेकंड, एक सेकंड, जैसे अभी हरजी ने बोला ना, ये पॉइंट नोट करने वाला है। कभी भी आप अपने आप को अकेले मत समझो कि आप अकेले इनवाइट करते हैं। इन्होंने क्या बोला, फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। मतलब यहाँ पे आपने अपनी ग्रेविटी बना दी, यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस वहां बड़ी हो गई कि उनकी पूरी टीम पीछे काम कर रही है। अब कितनी बड़ी टीम है, अपनी टीम तो बहुत बड़ी है, किसी कंपनी से भी बहुत बड़ी है, राइट? तो हम बोल ही सकते हैं, राइट? और आपके आपके सपोर्ट के लिए तो आपकी सभी अपलाइन लगी हुई है, तो यू कैन टेल कि मेरी पूरी टीम मतलब मेरी पूरी टीम आपको मेरी टीम कॉल करेगी। तो ये एटीट्यूड भी हो गया और एक तो कॉन्फिडेंस भी हो गया। यस जी सर। उसके बाद वो सर अगर ऐसा भी कुछ लोगों को होता है सर फॉर्म फिलअप नहीं करते तो उसको मैं मतलब ज़्यादा मतलब नहीं लेता हूँ सर। जो फॉर्म फिलअप करे ना मतलब कुछ फर्क अगर उसने फॉर्म फिलअप किया तो उसके बारे में मैं कॉल करूँगा। मेरी टीम का मतलब कॉल करती है टीम कॉल करती है तो उसको मतलब मैं प्रॉपर सर बता देता हूँ कि ऐसे-ऐसी बात करनी है उनके साथ। जी सर। करेक्ट। सो अब हरीश जी आप अमित जी को इनवाइट करें, जैसे आप इनविटेशन करते हैं, राइट? जी सर। एंड जैसे आपने बोला कि अगर कोई फॉर्म फिलअप नहीं करता तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को याद कर देने का। फर्स्ट पॉइंट क्या है इनविटेशन के की पॉइंट का? जी सर। नंबर क्या ऑफ है? गेम। हाँ, इनविटेशन इज अ नंबर गेम। अगर किसी ने फॉर्म अरे! फिलअप नहीं किया, इट्स ओके। जी सर। रिजेक्शन इज इक्वल टू रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन इट सिंपली मीन्स नेक्स्ट वन। जी सर, जी सर। राइट सर। ओके, चलो स्टार्ट। जी अमित सर। जी। सो मैंने हर्ष मैंने तुम्हारा स्टेटस देखा था और उस स्टेटस में बहुत सारे लोगों का वो नाम दिखा रहा था तुम कि है ना, एक हफ्ते की इनकम 10,000, किसी का ऐसा है कि एक दिन की इनकम 3,000। तो वो कैसे है, मतलब क्या करते क्या है, बताओगे जरा सा आप मुझे? क्या आपको सारी डिटेल जाननी है? हाँ जरूर, ऑब्वियसली जाननी है। ओके। फर्स्ट आपके बारे में मुझे बताइए थोड़ा। वेल मेरा नाम अमित नायक है और मैं आईटी इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की है, साथ में एनसीसी किया हुआ है मैंने। और अभी बस किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हूँ जिससे थोड़ी सी इनकम कर सकूँ, रेगुलर इनकम कर सकूँ मैं। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या ऐसे किसी भी काम की वजह से मैं कुछ इनकम कर सकूँ। ओके। ओके अमित जी, आपको सबसे पहले डिटेल जाननी है तो सबसे पहले आपको मेरे बायो में लिंक रखी है, वो फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ओके। जी। उसके और बाद मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। ओके, बट क्या है, मतलब काम क्या है, बेसिक क्या है आपके काम का? सर उसके बारे में ही हमने जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वही सर उसके बारे में डिटेल बताने के लिए ही सब फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। ओके, बट थोड़ा तो बता सकते हो ना आपकी, थोड़ा सर बेसिक अभी क्या है कुछ अभी भी मैं है? आपको बताऊंगा तो सर आपको पूरी डिटेल के बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि सर ऐसा होता है कि मैसेज में हम आधी बातें सर हमारे ऊपर से चले जाती है मतलब मैं तो अपनी तरफ से 100% दूंगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इसलिए हमने फॉर्म फिलअप करा हुआ है तो फॉर्म फिलअप करिए सर उसके बारे में मैं उसके बाद आपको मेरी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको सारी डिटेल शेयर की जाएगी। ओके, जी। ठीक है। और अगर मेरे कुछ सवाल या ऐसा कुछ है तो अभी मतलब कब तक कॉल करेगी आपकी टीम, क्या? मेरी टीम जब आपको वो टीम कांटेक्ट करेगी जब उनकी तरफ से मतलब मैं उनको कंफर्मेशन बोलूंगा कि आपको अब कॉल करना है तब कॉल करेगी। सर हो सकता है सर इस वीक में हो अगले वीक में हो सके जब आपका टाइम आएगा तभी आपको कॉल किया जाएगा। चलिए, ठीक है। और कुछ और सवाल, जैसे मतलब कि अगर मुझे थोड़ा सा भी बेसिक बता पाओ, क्योंकि मैं थोड़ा तो जानना पड़ेगा ना मुझे कि जैसे सर आपका मेन वर्क क्या है, थोड़ा भी कुछ भी। सर वही वर्क बताने के लिए सर आपको मैंने मतलब जो फॉर्म फिलअप करवाया है राइट ओके। उसके लिए हम आपको फॉर्म फिलअप करवाए कि वर्क हम बताएंगे आपको कैसे हम काम करते हैं सर। अच्छा, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब अगर मुझे क्या पढ़ाई चाहिए होगी आपके इस काम के लिए, या फिर क्या करना होगा? कुछ तो एजुकेशन वाइज तो कुछ एलिजिबिलिटी होगी सर ना? एजुकेशन वाइज तो सर आप कैसे भी स्टार्ट कर दो लेकिन 18 एज अबव आप स्टार्ट कर सकते हो सर। अच्छा, 18 एज। ओके। जी सर। मैं तो 18 एज से छोटा हूँ तो। तो सर आपको अभी सर आपको हम वर्क नहीं दे सकते आपको जब आप 18 एज हो जाए उसके बाद हम हमारे साथ जुड़ सकते हो या तो सर आप ऐसा भी कर सकते हो तो मुझे पर्सनल में डीएम कर सकते हो मैसेज कर सकते हो फॉर्म फिलअप नहीं करना है तो। अभी तो पर्सनल में ही बात हो रही है, तो कैसे जी सर। फिर कॉल जी कर सर। सकता हूँ? आपका नंबर मिल सकता है, ऐसा कुछ? हाँ सर आपको मैं मेरा नंबर मिल जाएगा आप मुझे पर्सनल में कॉल कर सकते हो। ओके, ठीक है, कोई नहीं, चलिए मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ, मैं देख लेता हूँ फॉर्म एक बार। ओके। ओके ओके सर।
फॉर्म में सर जो सारी डिटेल दी गई वो आपको एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है। ओके श्योर। जी सर। अब सर एक और चीज कि जैसे अभी अब फॉर्म फिलअप कर दिया आपने, अब आगे? यस सर, वही तो फॉर्म फिलअप हो गया, तब इसके बाद क्या बात करनी है वो चीज इम्पोर्टेंट है जी, हर चीज वो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद सर मैं मतलब टीम को बोलता हूँ कि मैंने मतलब इस लड़के या लड़की को मैंने फॉर्म फिलअप करवाया है, तो सबको अब कल वेबिनार है तो उसके लिए मैं इनवाइट करना था। तो वेबिनार के लिए इनवाइट कर सकते हो, उनको बताता हूँ मैंने ऐसे ऐसी बात की है, आपको बस ये पॉइंट रखना है। तो उसको मतलब एसोसिएट होता है, मतलब जो भी मतलब सर टीम होती है सर, उनको कंफर्मेशन कॉल नंबर मतलब नंबर देता हूँ। तो उसके बारे में मतलब नाम नंबर और कहाँ से सर ऐसा मतलब भेज देता हूँ। फिर उनको बताता हूँ सर कि मतलब उनको बोल देता हूँ ऐसे वैसी बात करनी। सबसे पहले हर सर से आप मतलब मैं हर सर की टीम से बोल रहा हूँ, वो एसोसिएट बोलेगा हर सर की टीम से बोल रहा हूँ सर। तो वो फिर मतलब पूछेगा यस मुझे पता है कि आप मतलब ना, मतलब वो बोलेगा हर सर की टीम से एसोसिएट बोलेगा। फिर वो मतलब यस मेरी बात हुई है, मैंने फॉर्म फिलअप किया है। तो एसोसिएट बोला आवाज कम आ रही है अर्जी। जी सर। तो वो सर मतलब एसोसिएट बोलेगा आपने फॉर्म फिलअप किया है? तो वो बोलेगा यस। फिर मैं टीम वाला मतलब जो एसोसिएट बोलेगा जो आपने सर फॉर्म फिलअप किया है उसके रिगार्डिंग कल हमने वेबिनार रखा है, राइट? तो सर उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ पॉइंट बताने के लिए सर अभी आपको कॉल किया है। जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसके रिगार्डिंग पूरी डिटेल कल शेयर की जाएगी। सर सबसे पहले आपको सर जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसको साइन अप करना है सर। साइन अप करने के बाद सर आपको प्रॉपर मुझे एक बार स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद मैं आगे सर नाम आपका भेज सकता हूँ। उसके अलावा सर आपको नहीं भेज सकता हूँ सर। जी सर। वेरी नाइस, जी सर। वेरी नाइस। नाउ ओवरऑल कॉन्क्रीट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप समझो जब कोई स्टेटस देख रहा है आपका, वैसे 3 लाख इनकम, 4 लाख इनकम, 1 लाख इनकम, 20,000 की इनकम, कोई भी इनकम, आप समझो कि आपकी लेवल क्या है। आप अपने आप को छोटा मत समझो, आप बड़ा समझो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इतनी खतरनाक इनकम अगर हो रही है तो आपके पास टाइम नहीं है। हजारों लोग आपको पूछ रहे हैं कि ये कैसे कर रहे, क्या कैसे कर रहे। आपका एटीट्यूड बहुत जबरदस्त होना चाहिए, जैसे हर्ष जी ने अपना एटीट्यूड दिखाया कि नहीं तो नहीं बेच सकता, सीधा नहीं तो नहीं बेच सकता। अब वो खींच के आ रहा है या आप उसके पीछे पड़े हो, समझ रहे हो आप? अगर उसको इंटरेस्ट है इतनी इनकम कमाने का तो वो सामने फॉर्म भरेगा, वो प्रॉपर प्रोफेशनल वे अपनाएगा, वो स्क्रीनशॉट भी भेजेगा जूम ऐप डाउनलोड करके, वो सब करेगा जो आप कहोगे, क्योंकि एट द एंड उसको आपको रिक्वेस्ट और प्लीज वाले फॉर्म में नहीं लेके आना, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा इन्विटेशन का तरीका हमने देखा। हमारे पास समय अब कम है तो हम ज्यादा नहीं ले पाएंगे। यस, कुछ और पॉइंट है छोटा सा तो बताएं। यस, वन पॉइंट ओनली, एक छोटा सा पॉइंट कि जब ऐसे कंफर्मेशन आप कॉल करते हैं तो ये बात जरूर बताइए कि ये पूरी प्रेजेंटेशन 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट थिंग दैट इज हेल्थ के ऊपर, सेकंड पॉइंट दैट इज स्किल्स के ऊपर, और थर्ड इनकम के ऊपर। और तीनों पार्ट एक दूसरे से मतलब मर्ज है। अगर आपने एक पार्ट भी किया तो फिर आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपकी इतनी देर की जो मेहनत थी वो सारी वेस्ट जाएगी। यस, ये जो मैंने इनविटेशन के की पॉइंट में जो पॉइंट लिखा है, गेस्ट को अवेयर करना जरूरी है टॉपिक के ऊपर, वेबिनार किस टॉपिक पे होने वाली है, ठीक है? तो ये है, दैट्स इट। सो एक और फाइनल इनविटेशन कॉल है कि आपके दूर के फ्रेंड, अगर आपके नोन फ्रेंड को आपको इनवाइट करना है तो उनको कैसे इनवाइट किया जाए। फाइनल हमारे पास डेमो है, उसके बाद हम लोग टेस्टिमोनियल सेशन शुरू करेंगे जो अचीवर्स है हमारे। सो हमारे साथ है प्रभजोत कौर जी, और उनके साथ जो है वो अपना रेज हैंड करें। गुड मॉर्निंग सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट आपके साथ कौन है प्रभजोत जी? सर कोमल जी। उनका फुल नेम? कोमल सिन्हा। ओके, उनको भी मैंने म्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी टीम। गुड मॉर्निंग कोमल जी, गुड मॉर्निंग प्रभजोत जी। आप लोग कौन से इनविटेशन करने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए। सर हम लोग उनको इनवाइट करने वाले हैं। जैसे कोमल जी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन हमारी बहुत कम बात होती है। जैसे पूरे लॉकडाउन में ट्वाइस इन अ मंथ या 2 मंथ्स में एक बार ऐसे बात होती है, क्योंकि हम लोगों के मैक्सिमम गेस्ट वही होते हैं जिनसे हम लोग रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बायोसिस ज्वाइन करते हैं तो हम गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं लोगों को इन्वाइट करना लगता है। नॉर्मली तो हम लोग इन्वाइट कर लेते हैं, राइट? तो अभी मैं कोमल जी के बारे में सब कुछ जानती हूँ। कोमल जी ने हमारे साथ एजुकेशन की हुई है, शी इज माय गुड फ्रेंड, बट हमारा कम्युनिकेशन बहुत गैप में होता है, ठीक है? तो आई विल इनवाइट यू।
ओके। तो हेलो कोमल, कैसी है? हेलो, बढ़िया। तू बता। मैं एकदम मस्त। और क्या कर रही है आजकल? कुछ नहीं यार, लॉकडाउन चल रहा है, टीवी, सोना उठना, खाना पीना, बस। और क्या चलेगा घर पे। सबकी जिंदगी में यही चल रहा है। और तेरा क्लासेस वगैरह का क्या सीन चल रहा है? क्लासेस तो यार अभी मैं नहीं ले रही, मैंने ड्रॉप किया था ना, तो इसके वजह से मेरी क्लासेस भी नहीं चल रही, तो अभी मैं बिल्कुल ही वेले पड़ी हुई हूँ। ओके ओके ओके। तो तूने लॉकडाउन में कुछ स्टार्ट नहीं किया, मतलब खाली रही? और नहीं तो क्या, पूरी तरीके से मुझे तो लग रहा है मेरा ईयर वेस्ट जा रहा है अभी। ये तो चला ही गया। और तेरी जॉब की प्लानिंग क्या है? तू तो मुझे लास्ट ईयर बता रही थी ना तू जॉब के लिए ट्राई कर रही है। हाँ यार, मैं जॉब करने वाली थी ना, फिर हुआ क्या? लॉकडाउन की वजह से रह गया। अब सोचा है मैंने कि जनवरी से जाऊंगी, जॉब स्टार्ट करूंगी मैं। ओके ओके ओके। और घर में सब कैसे हैं, मम्मी पापा सब वगैरह सब? सब बढ़िया। तू बता, मम्मी पापा कैसे हैं? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं इधर भी। तो तू प्रिपरेशन कर रही है जॉब की कि क्या, मतलब कैसे कर रही है उसके लिए? हाँ, बेसिकली मैं गवर्नमेंट पेपर का प्रिपरेशन कर रही थी और जॉब के लिए भी कर रही हूँ, बट लॉकडाउन हो गया तो उसके वजह से रह गया। तो मैंने सोचा है जनवरी में निकलूंगी तो फिर से देखूंगी जॉब वगैरह। ओके ओके ओके। यार जॉब का तो सेम मैं भी सोच रही थी, बट वो ये ना यार, मतलब लास्ट मंथ से मतलब ऐसा हो रहा है कि जॉब के लिए सोच तो रहे। मेरा तो नेट का और एसएससी का एग्जाम भी था, बट अभी यही समझ नहीं आ रहा। जैसे मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे जो जॉब कर रहे थे, दिल्ली से वापस आ गए, इस टाइम पर गुड़गांव से वापस आ गए हैं। तो मुझको तो ये समझ नहीं आ रहा कि कल को हमें जॉब मिलेगी कहाँ। मतलब मैं तो इसी टेंशन में हूँ कि पेपर दे भी दूँ तो जॉब कहाँ मिलेगी। मतलब हम लोग जा रहे हैं और पहले वाले लोगों को निकाल रहे हैं, तो हमें कैसे जॉब मिलेगी? जीडीपी भी इतना डाउन चला गया है, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक्स वाले हैं, तो पता ही है ये सब कैसे हाँ जॉब यार, मिलेगी। मैं तो इसी टेंशन में थी। टेंशन तो तो मुझे भी हो रही है यार, उसी की तो प्रिपरेशन भी चल रही है मेरी जॉब की, कि मतलब यू नो कि जॉब के लिए चाहिए होती कुछ कुछ चीजें कंपनीज के लिए, तो वही देख देख कर मैं सीख रही हूँ और थोड़ा अपने को प्रिपेयर भी कर रही हूँ, जैसे जॉब मिल जाए वही, मुझे। देखो पता है कि लास्ट मंथ मेरे को, जब मैं जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरा एक फ्रेंड है रोहित, और रोहित ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया, जानती तो है ना रोहित को जो कोलकाता से है? अच्छा, हाँ हाँ। है ना? तो हाँ, उसने भी मुझे कॉल किया, ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए कॉल किया, और उसने मुझे एक बहुत ही जबरदस्त चीज के बारे में बताया जिसे मैंने पार्ट टाइम से स्टार्ट किया है। किस चीज तो के बारे में? अरे यार मुझे देख, नहीं वो तो बताया है उसने कुछ भी। हाँ शायद तेरे से बात नहीं होगी, बट मेरी तो हुई थी, इसलिए मेरे से बात हुई। तो उसने मुझे बताया, तो वो काफी अच्छा काम कर रहा था, तो मुझे भी अच्छा लगा सुनकर। तो मैंने भी उसके साथ स्टार्ट किया अभी। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है अभी। और देखते हैं, धीरे धीरे काफी ग्रोथ भी है वहां पर, और हमें अच्छा भी लग रहा है उसमें काम करना। तो क्या किया तूने ऐसा? क्या किया तो देख, ये तो मैं तेरे को अभी डायरेक्टली फोन पे तो नहीं बता सकती ना, है ना? लेकिन बता तो सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है इस समय। शॉर्टकट तो में अगर तू बता शाम, देना यार। यार शॉर्टकट में बताऊंगी तो फिर ऐसे ही हो जाएगा ना, शॉर्टकट में तो नहीं बता सकती। देख मैं तेरे से क्वेश्चन पूछती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेरे से बोलूं कि हेलीकॉप्टर से कूदेगी कोमल, तो तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए दूंगी, तो कूदेगी क्या? पागल है क्या? क्यों कूदूंगी मैं, जान प्यारी है यार। वही ना। तो देख तूने डिसीजन पहले ले लिया। अरे तो कूद जाती ना, अभी तो तेरे को 1 करोड़ मिल जाता। तूने पूछा नहीं ना कि हेलीकॉप्टर उड़ रहा था कि खड़ा था। अरे वो हेलीकॉप्टर खड़ा था यार, उड़ नहीं रहा था। राइट? हाँ यार। तो, तो इसलिए मैं बोल रही थी, देख तूने पहले ही शॉर्ट में मैं बताऊंगी ना, तो तेरा डिसीजन भी इतना क्विक होने वाला है। तो शॉर्ट में बताने का कोई यूज नहीं है। तो मुझे आराम से शाम को कॉल करना, मैं तेरे को शाम को आराम से बताती हूँ फ्री होकर। अच्छा, तो शाम को ठीक है, फिर मैं देखती हूँ शाम तुझे फिर। को मैं बता ही देना, तो मुझे शाम को 6 बजे फ्री रहेगी कि 8 बजे, मैं तभी कॉल करूंगी। मैं यार वैसे तो अभी फ्री हूँ, कभी भी तू मुझे बता दे। बट 6 बजे लॉकडाउन कि 8 चल बजे? रहा है। अच्छा वैसे तो हाँ, फ्री तो हम सारे ही है, बट फिर भी कितने बजे कॉल करूँ ना, फिर खाना ना बनाना पड़े तुझे। 6 बजे कर ले मुझे। चलो ठीक है, फिर मैं 6 बजे कॉल करती हूँ, फ्री रही हो, क्योंकि वो टाइम फिर मैंने तेरे लिए फिक्स कर दिया। ओके चल ठीक है। ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं शाम को 6 बजे। ओके, बाय बाय। टेक केयर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, सुपर सुपर थैंक यू सर। सुपर। आप दोनों ने अपना जो पार्ट है ना, जो रोल है एक्टर, सही किया। देखो जैसे जैसे मैंने आपको इनिशिएट किया कि इन्विटेशन के जो की पॉइंट है, इन्विटेशन इज अ नंबर गेम। तो सेकंड पॉइंट था बिगिन विद अ फ्रेंडली जनरल वे। जब प्रभजोत जी ने शुरू किया, थोड़ा भी ऐसा नहीं लगा होगा कोमल जी को कि उन्होंने मुझे किसी पर्पस के लिए कॉल किया है। उनको लगा होगा कि मेरे फ्रेंड ने कॉल किया है। और वो जो फीलिंग है ना, अगर वो फीलिंग वहां पे ट्रांसफर हो गई सामने वाले गेस्ट पे, आपका काम हो गया।
और उसके बाद जो आपने जो पॉइंट खेले कि जैसे जो एक पॉइंट था, थर्ड पॉइंट मैंने लिखाया था कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर यस है। तो उन्होंने पॉइंट कौन सा छेड़ा प्रभजोत जी ने कि अभी तो सबको जॉब से निकाल रहे हैं ये वो, तो मैं भी जॉब ढूंढ ही रही थी, राइट, इस तरीके से। तो उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी कोमल जी ने। तो वो पॉइंट भी अच्छा कि क्लिक हो गया। और फिर उसके बाद का जो पॉइंट था कि पीएमएफ जो था, राइट, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, वो भी उसी के साथ मिक्स था। और उसके साथ टू वन पॉइंट्स फिर स्मूथली चला जाता है। फिर गेस्ट ही सामने से पूछ लेता है कि क्या है, राइट, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा इन्विटेशन था ये। तो आई होप कि आप सभी लोगों को सीखने मिला होगा। एंड थैंक यू प्रभजोत जी, थैंक यू कोमल जी। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को कुछ कुछ आइडियाज आया होगा कि किस तरह से इन्विटेशन होना चाहिए। जब तक एंट्री, मतलब वेट फॉर द करेक्ट एंट्री पॉइंट। प्रभजोत जी ने तब तक वेट किया जब तक एंट्री पॉइंट नहीं आया। उन्होंने सामने से नहीं बताया, राइट। एंट्री पॉइंट आया, उन्होंने एंट्री कर ली, और उन्होंने एंट्री कर ली तो गेस्ट एक्साइटेड हो गई कि नहीं यार बता मुझे क्या है, राइट। फिर उन्होंने टाइम फिक्स कर दिया, कंफर्मेशन कर दिया, और कॉल डन हो गया। और वो फेक भी नहीं लगा, जनरल लगा, फ्रेंडली लगा। ये दूर के फ्रेंड्स के साथ अब इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं जो मैं नेक्स्ट कॉल पे भी आप लोगों से शेयर करूंगा। सो आज के लिए इस टॉपिक पे हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और हम शुरू करते हैं जो हमारे साथ जबरदस्त स्पीकर